जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन का एक वित्त पोषित संगठन एफडीएल-एपी फाउंडेशन इन दिनों सुर्खियों में है। इस संगठन ने कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के विचार का समर्थन भी किया है। हालांकि हाल में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से इसका कनेक्शन बताया जा रहा है, जिसका दावा बीजेपी ने किया है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का कनेक्शन जॉर्ज सोरोस से है, जिन पर आरोप है कि वो भारत को तोड़ने जैसी गतिविधि में शामिल हैं। सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी ने एक्स पर कई पोस्ट में कहा कि यह संबंध भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी संस्थानों के प्रभाव को दर्शाता है। क्या है एफडीएल-एपी फाउंडेशन? एशिया प्रशांत में लोकतांत्रिक नेताओं का मंच यानी फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशियन पैसिफिक एक गैर लाभकारी संगठन है, जिसकी स्थापना दिसंबर 1994 में एशिया प्रशांत क्षेत्र और उसके बाहर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के मिशन के साथ की गई थी, जिसमें सभी आवश्यक शर्तें और संस्थाएं शामिल हैं। इसकी सह अध्यक्षों में सोनिया गांधी भी शामिल हैं। यह संगठन कश्मीर को भारत से अलग होने और कश्मीर की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। जॉर्ज सोरोस कौन है? हंगेरियन अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस को एक परोपकारी व्यक्ति माना जाता है, जो खुद को एक राष्ट्रविहीन राजनेता कहते हैं। अमेरिका में उनके विरोधी आमतौर पर रिपब्लिकन, वामपंथी और अप्रवासी मुद्दों के समर्थन के कारण उन्हें रेड जॉर्ज कहते हैं। सोरोस फंड मैनेजमेंट लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी के अध्यक्ष और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के संस्थापक जॉर्ज सोरोस का जन्म 1930 में हंगरी में हुआ था। वो नाजी कब्जे के दौरान तथा बाद में 1947 तक लोह पर्दे के नीचे रहे। 1947 में वे लंदन चले गए, पढ़ाई की और कुछ छोटी मोटी नौकरियां की और फिर 1956 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। 1970 में 40 वर्ष की उम्र में सोरोस ने अपना हेज फंड लॉन्च किया और एक सफल इन्वेस्टर बन गए। अपनी पुस्तक द एज ऑफ फॉलिबिलिटीज में सोरोस ने लिखा कि वे फिलैंथ्रोपिस्ट तब बने जब उनके हेज फंड की कीमत $100 मिलियन हो गई। 1979 में सोरोस ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बनाकर अपना फिलैंथ्रोपिस्ट कार्य शुरू किया, जो 120 से अधिक देशों में फाउंडेशनों और परियोजनाओं को आर्थिक रूप से पोषण करता है। जॉर्ज सोरोस और भारत के संबंध। सोरोस की फाउंडेशन ने 1999 में भारत में काम करना शुरू किया। भारत फाउंडेशन फैक्ट शीट के अनुसार 2014 में फाउंडेशन ने भारत विशिष्ट अनुदान निर्माण कार्यक्रम शुरू किया। 2016 से स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के लिए हमारे वित्त पोषण पर सरकारी प्रतिबंधों के कारण भारत में हमारा अनुदान बाधित हुआ है। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के अंतर्गत आने वाले विदेशी कोषों पर कड़े नियम लागू हो गए हैं। 2021 तक सोरोस की फाउंडेशन ने अपनी भारत गतिविधियों में लगभग 3.4 करोड़ रुपए दिए हैं, जो उस वर्ष दुनिया भर में इसकी कुल 12,703 करोड़ रुपए की फंडिंग का 0.02% है। जॉर्ज सोरोस और विवाद का कनेक्शन। राहुल गांधी जहां लगातार अडानी और मोदी कनेक्शन की बात करते हैं, फरवरी 2023 में जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि गौतम अडानी की व्यावसायिक परेशानियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमजोर हो जाएंगे और देश में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान के लिए द्वार खुल जाएंगे। हिंडनबर्ग रिसर्च की अडानी पर स्टॉक हेरफेर का आरोप लगाने वाली रिपोर्ट जारी करने के बाद सोरोस ने कथित तौर पर कहा कि पीएम मोदी को सवालों का जवाब देना होगा। सोरोस के लिए विवादों से घिरना कोई नई बात नहीं है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 2003 में इराक पर अमेरिकी आक्रमण की आलोचना की और डेमोक्रेट्स को दान देना शुरू किया। जल्द ही वो रिपब्लिकनों की कठोर आलोचना और षड्यंत्रों का विषय बन गए। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद ये कटुता और बढ़ गई। ट्रंप के समर्थक और कुछ मीडिया चैनल अक्सर उन पर हिंसा फैलाने और राज्य को गिराने के लिए प्रवासियों को भड़काने का आरोप लगाते हैं। रिपोर्ट स्टेट मिरर हिंदी।